एक कुत्ते को नहला दिया घाट पे तो लोग इतनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। यदि वो व्यक्ति अपने कुत्ते को स्नान करा रहा है तो कोई गुनाह नहीं कर रहा। नमस्कार, द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। आज हरिद्वार से सामने आए एक वीडियो ने एक नई बहस को जन्म दिया है। बहस ये कि क्या गंगा नदी में पशु जानवर को नहलाना अपराध है, क्या ये पाप है, और अगर गंगा की स्वच्छता की इतनी ही चिंता लोगों को है तो फिर ये चिंता सिर्फ हरिद्वार तक सीमित क्यों है, ये कानपुर में क्यों नहीं है, ये दूसरे उन शहरों में क्यों नहीं है जहाँ से गंगा बहती है। इस पूरे विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए गिरिराज गुरुजी मौजूद हैं। गुरुजी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं द प्रेस हिंदी पर। बहुत बढ़िया गुरुजी, आपने ये जो वीडियो है वो देखा ही होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मेरा तो ये सोच है इसमें कि हम लोगों ने बचपन से ये पढ़ा है और समझा है आध्यात्म में कि गंगा पापम और शशि तापम, गंगा के स्पर्श करने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाती हैं। तो यदि वो व्यक्ति अपने कुत्ते को स्नान करा रहा है तो कोई गुनाह नहीं कर रहा, उसके कुछ पुण्योदय हुए होंगे तब वो जीवात्मा गंगा तक पहुंचा है और उसको स्नान करने का मौका प्राप्त हो रहा है। ये उसके कोई पुण्य कर्म हैं। उसकी शुद्धि या सफाई ये एक अलग विषय है। उस पर सरकार को, व्यवस्था को, और जो वहाँ पे व्यवस्थापिका है, जो सिस्टम है, उसको इसकी व्यवस्था करना चाहिए। बाकी प्रत्येक जीव को गंगा से स्पर्श करने और स्नान करने का प्रकृति ने संपूर्ण अधिकार दिया है, क्योंकि गंगा, यहाँ तक शास्त्रों में लिखा है कि गंगा स्नान भी ना हो और मृत्यु के समय उसके मुख से गंगा 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 शब्द भी निकल जाता है तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो वो तो भाग्यवान है स्वान जिसको गंगा स्नान प्राप्त हो रहा है, और जो उसको ले गए हैं, स्नान करा रहे हैं, वो कतई गलत नहीं है। और इस तरीके से जो विवाद हुआ है वो गलत है। और हर प्राणी को गंगा जी भगवान शंकर ने प्रदान किए पृथ्वी के ऊपर। ब्रह्मलोक से गंगा जी पृथ्वी पर आई हैं और हर प्राणी मुक्त होना चाहता है, और उनके स्पर्श करने मात्र से ही अनेक जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं और सद्गति को प्राप्त करता है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से ये कोई पाप नहीं है। अच्छा गुरुजी, मेरा एक सवाल ये भी है कि जो वीडियो दिख रहा है उसमें ये स्पष्ट दिख रहा है कि एक परिवार है वो अपने कुत्ते को घाट पर नहला रहा है। आमतौर पर जहाँ और लोग भी जब गंगा जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, वो जानते हैं कि वहाँ घाट पर बैठ के और स्नान करते हैं, और कुछ लोग सामने खड़े हुए हैं, वो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि आप कुत्ते को घाट पर नहला रहे हैं। तो क्या जो शास्त्र हैं उनमें किसी तरीके का कोई उल्लेख स्नान को लेकर है, चाहे फिर वो आम इंसान हो, व्यक्ति हो, या फिर कोई पशु पक्षी या कोई दूसरा जानवर हो? देखिए, गंगा जी का जो सबसे जो मेन घाट है वहाँ तो स्नान नहीं हो रहे हैं। ये तो दूसरा वाला घाट है, इसमें कोई स्नान कर सकता है, इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। और जो परिवार ले गया है वो अपने जो जानवर है पालतू, उसके प्रति श्रद्धा रखता है, उसके प्रति उनके मन में प्रेम है, तो अपने परिवार की तरह वो अपने साथ ले करके और उसको स्नान करा रहा है और उसको पापों से मुक्त कर रहा है। तो कोई निंदनीय नहीं है, ये बिल्कुल निंदनीय नहीं है। और लोगों ने जो विरोध प्रकट किया है वो एक साधारण बात है। वो इस दृष्टि से किया है कि भाई देखो, यहाँ गंदगी फैल रही है और पर्यावरण दूषित हो रहा है, जल दूषित हो रहा है, इस भावना से किया है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से तो हमारे यहाँ शास्त्रों में ये लिखा है कि गंगा यदि प्राप्त नहीं हो रही है और गंगा की रज भी मिल जाए, या गंगा की रज का तिलक हो जाए, या गंगा की जो रज है वो भी किसी के मुख में चली जाती है, तो उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कोई गलत काम नहीं है। और उस प्राणी को मुक्त होने का जो उसने जो इस स्वान योनि में है और गंगा स्नान करने का सौभाग्य उसको प्राप्त हो रहा है, तो बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है।
बिल्कुल ठीक बात कही है गुरुजी आपने। और हमने देखा भी है कि आमतौर पर जो बहुत सारे लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं, ख़ास तौर से हरिद्वार जाएं, तो वहाँ पर वो गंगा का जो जल है वो अपने घर में लेके आते हैं और सभी को उसका पान कराते हैं। फिर वो चाहें उनके घर में मौजूद जानवर हों या अपने घर के जो सदस्य हैं वो हों, क्योंकि वो गंगा का जल ही पवित्र है और ये कहा जाता है कि उसमें डुबकी लगाने से पाप जो है वो धुल जाते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सामाजिक पहलू पर भी चर्चा करना चाहता हूँ, और वो सामाजिक पहलू ये है कि एक कुत्ते को नहला दिया घाट पे तो लोग इतनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, और उसी गंगा में हमने देखा है कि बड़े बड़े शहरों में जो सीवर का पानी तक है वो उसमें जा रहा है, और गंगा की सफाई को लेकर एक ये राजनीतिक विषय भी बन चुका है। तो सामाजिक तौर पर अगर लोगों को वाकई में आपको नहीं लगता कि इतनी नाराज़गी दिखानी ही है, तो फिर नाराज़गी ऐसी दिखाई जाए कि गंगा उद्गम से लेके और जहाँ गंगा सागर तक में जाती है वहाँ पर उसकी स्वच्छता का एक बीड़ा जनता उठा ले इसी क्रोध के साथ में। देखिए, ये तो सरकार का विषय है, और गंगा तो हम लोग भारत के लोग अति भाग्यवान हैं कि भगवान शंकर ने भागीरथ जी की तपस्या को पूर्ण करने के लिए गंगा दशहरे पर ब्रह्मलोक से गंगा को भारत में पृथ्वी पर हिमालय पर्वत से गंगोत्री के माध्यम से पृथ्वी पर लाए। और गंगा में किसी मनुष्य जाति नहीं, अनेक प्रकार के जीव जंतु और जलचर नभचर थलचर तीनों प्रकार के प्राणियों को गंगा स्पर्श करके मुक्त होने का प्रावधान है। हमारे यहाँ गरुड़ पुराण में भी एक कथा ऐसी है कि एक व्यक्ति नरक में जा रहा था, लेकिन उसके अस्थियों को लेकर के कौवा उड़ रहा था, तो हवा में उड़ते उड़ते उसकी अस्थि उसके मुंह से छूट गई और वो गंगा नीचे बह रही थी, उसमें गिर गई और वो व्यक्ति बैकुंठ लोक को चला गया। इतनी मान्यता हमारे यहाँ गंगा जी की है। तो कोई स्नान करा रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। जब गुरुजी का आपको कहीं ये तो नहीं महसूस होता है कि ये वो लोग हैं जो विरोध दर्ज करा रहे हैं, जो धर्म का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि धर्म की अगर असली समझ उनको होती तो शायद वो इतना जो विरोध है वो दर्ज नहीं कराते, क्योंकि गंगा जो है वो सबके लिए पवित्र है, जो भी जीव है इस धरती पर, क्योंकि खुद गंगा को जीवनदायिनी कहा जाता है। तो आपको नहीं लगता कि वो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला जो धर्म का ज्ञान है वो लेकर घूम रहे हैं? ऐसे बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। देखिए, मैं पिछले ज़्यादा पुरानी बात भी कर सकता हूँ, लेकिन 25 से 30 साल की बात करता हूँ। भारत में जो धर्म हैं, आध्यात्म हैं, उसका दर्शन और प्रदर्शन, तो प्रदर्शन बहुत बढ़ गया है, दर्शन कम हो गया है। इतना प्रदर्शन है कि फलाना सेठ जा रहे हैं तो इतने लोगों को लेके जा रहे हैं, झंडे लेके जा रहे हैं, फिर फेसबुक पर डाल रहे हैं कि साहब हम लोगों ने गंगा स्नान किया, या हम लोगों ने ये कथा करवाई, या हम लोगों ने ये आध्यात्मिक किया। अध्यात्म का जो मेन तत्व है वो ये है कि गोपनीय रूप से जो आपको साधनाएं करना है, पूजा पाठ करना है, वो करते रहिए। लेकिन इसकी जो मार्केटिंग ऐसी हुई है इस समय 2025 के बाद 2025-26 के 2000 से 2026 के बीच में, कि दर्शन तो कम हो गया और प्रदर्शन बहुत बढ़ गया है। और होड़ लगी हुई है कि हाँ, कि हम तो 200 किलो का प्रसाद चढ़ाएंगे, तो दूसरी संस्था कहती है हम तो 1000 किलो का चढ़ाएंगे, तीसरी संस्था कहती है हम तो 5000 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। इस तरीके से ये व्यवस्था बदल गई है। तो आध्यात्मिक, वो तो भगवान ने तो शिवरी के बेर खा के ही उसको मुक्त कर दिया था। तो दर्शन तो कम हो गया हमारे यहाँ, सच्चाई तो कम हो गई है और प्रदर्शन बहुत हो गया है, इस वजह से तकलीफ आ रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो ठेकेदारी लेके घूम रहे हैं, धर्म की ठेकेदारी कुछ एक वर्ग विशेष के पास आ गई है, और उनको लगता है कि वो जैसी ठेकेदारी कह रहे हैं धर्म का स्वरूप बिल्कुल वैसा ही है। मैं एक आपसे और निवेदन करूंगा कि क्या आप ऐसे लोगों को जो धर्म का अल्प ज्ञान रखते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो अधजल गगरी है वो हमेशा छलकती ज़्यादा है, ऐसे लोगों को कोई एक सलाह आप देना चाहेंगे कि धर्म को वाकई में किस स्वरूप में स्वीकार करने की ज़रूरत है उनको? नहीं, इसमें क्या है कि जो वास्तविक लोग हैं वो तो इसके तत्व को समझ करके और कर रहे हैं। लेकिन गीता में लिखा है कि जब कोई भी पाठ, पूजा, अनुष्ठान या आध्यात्मिक अपन कोई ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, तो यदि श्रद्धापूर्वक अपन उस अनुष्ठान को कर रहे हैं तो उसका बहुत फल प्राप्त होता है। अब मैं जो देख रहा हूँ लगातार कि श्रद्धा तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और औपचारिकताएँ बहुत बढ़ गई है। तो औपचारिकता से धर्म का कोई संबंध नहीं है। ये तो जब तक उसके
पूजा पाठ करने वाले के मन में अति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, तब तक उस पूजा पाठ का उसको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, ऐसा गीता भी कहती है। गुरुजी, एक आखिरी सवाल और मैं आपसे करूंगा कि उसी संदर्भ में ये जो तस्वीर सामने आई है गंगा की घाट से, तो क्या ये बिल्कुल आप कह सकते हैं धर्मशास्त्रों के मुताबिक कि वो जो परिवार दिख रहा है अपने कुत्ते को गंगा में स्नान करा रहा है, वो किसी तरीके से पाप के भागी तो कम से कम नहीं बनेंगे, ये जो उन्होंने काम किया है उसके बाद में? नहीं, कोई पाप के भागी नहीं है वो। और मैं तो कहता हूँ जो कुत्ता है वो बहुत भाग्यशाली है और उसके कोई पिछले पुण्य कर्मों का उदय हुआ है कि वो गंगा तक पहुँचा है, नहीं तो पहुँच ही नहीं पाता वो। और पहुँच करके स्नान कर रहा है तो उसके अनेक जन्मांतरों के पाप कट रहे हैं, उसको कटने देना चाहिए। इधर हमारे यहाँ जब किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो उसके अस्थियों भी तो हम विसर्जित करते हैं गंगा में ले जाके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप गुरुजी। तो क्या दोष हो रहा है उसमें? और हमारे गरुड़ पुराण में तो ये लिखा हुआ है कि जब उसको 10 दिन के अंदर उस प्राणी की अस्थियों को ले के जो पुत्र गंगा में विसर्जित करता है वही पुत्र कहलाने का अधिकारी है। क्योंकि संस्कृत में यह है कि पुन्नाम नरकस्य, पुत्र वही है जो अपने माता पिता को नरक में जाने से रोक दे। तो नरक में जाने से रोकने का एक ही तरीका है कि उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दे और वहाँ जाकर के गंगा घाट पे पिंडदान आदि कर दे, तो उसके पितरों को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो वो तो जीते जी स्नान कर रहा है तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है, वो तो उसके पुण्य कर्म है कि वो वहाँ तक पहुँचा है। बिल्कुल गिरिराज गुरुजी, आपने हमें वक्त दिया और इतनी महत्वपूर्ण और सार्थक बात आपने हमारे जो दर्शक हैं, जो भी इस वीडियो को इस वक्त में सुन रहे हैं, उन तक पहुंचाई है। और जो तस्वीर सामने आई है हरिद्वार से लेकर, अगर उनके मन में किसी भी तरीके की कोई दुविधा है तो गिरिराज गुरुजी की ये जो बात है वो निश्चित तौर पर आपके तमाम जो शंकाएं हैं उनको दूर करेगी। एक बात मैं और यहाँ पे थोड़ा बोलना चाहूँगा। जी बोलिए बोलिए बोलिए। कि माननीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी साहब एक विवाह समारोह में मेरे से मुखातिब हुए, बातचीत हुई उनकी मेरी। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि आप ये रात्रि को विवाह क्यों कराते हो? 2:30 बजे का लगना है, 3 बजे का लगना है, बहुत तकलीफ होती है और ठंडों में तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। तो मैंने कहा नहीं साहब, हमारे यहाँ शास्त्रों में तो दिन के फेरे का भी प्रावधान है, मतलब सूर्य नारायण के साक्षी भी हम फेरे कर सकते हैं। ये तो मुग़ल काल में व्यवस्था ऐसी हुई कि उस समय हमारी बहन बेटियों को उठा के ले जाते थे, तो इज्जत को बचाने के लिए चुपचाप लोग अंधेरे में भांवरा परिक्रमा करके सवेरे लड़की को विदा कर देते थे। पर हमारे यहाँ पर्दा प्रथा भी नहीं रही है और हमारे यहाँ रात्रि को फेरे का भी कोई विधान नहीं है। लोगों को दिन में विवाह मंडप आयोजित करके फेरे करके शाम को भोजन करा के विदा करना चाहिए, ताकि समय से सकुशल लोग अपने घर पहुँच जाएँ, किसी का एक्सीडेंट नहीं हो, किसी की रात को तबीयत खराब नहीं हो, कोई सर्दी गर्मी में प्रभावित नहीं हो। ये हमारे यहाँ प्रावधान है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हमारे यहाँ पर दिन के फेरे भी हुए हैं, रात्रि के फेरे का कोई प्रावधान नहीं है। जिसको करना है तो रात को करे, बाकी दिन में भी वो मंडप कर सकता है। लेकिन अब वो क्या हुआ, पिछले कई वर्षों से ये चलन में आ गया कि 7 से 9 बारात उठेगी और रात्रि को 11 बजे फ़ोटो खींचेंगे, 12:30-1 बजे फेरे होंगे। हम लोग चाहे कोई भी मुहूर्त निकाल दें, लेकिन फेरे का टाइम है वही रात को 1 और 1:30 बजे के आसपास आता है, चाहे 11 बजे का हो, चाहे 2 बजे का हो, 3 बजे का हो। तो कुछ ऐसी परंपराएं सी हो गई हैं जिनकी वजह से लग्न का महत्व, अध्यात्म का महत्व, धर्म का महत्व गिर रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और शायद यही वजह है कि इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें धर्म का जो ज्ञान है शायद लोगों को उस भाव में नहीं है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो गंगा माँ है वो सबको जीवनदायिनी देती है। और इतना ही गंगा से ज़्यादा पवित्र, गंगा से अधिक पवित्र इस पृथ्वी पे कुछ है ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो गिरिराज गुरुजी, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आपने इतनी महत्वपूर्ण और सार्थक बात धर्म के नज़रिए से हम आम लोगों तक पहुंचाई है। उम्मीद है गिरिराज गुरुजी की इन बातों को सुनने के बाद, अगर आपके मन में भी हरिद्वार के इस वीडियो को देखने के बाद किसी तरीके की कोई शंका है तो वो दूर हो गई होगी। और वाकई में अगर गंगा के प्रति आपको संवेदनशील होना ही है, गंभीर होना ही है, तो फिर एक कुत्ते को गंगा में नहलाने से ज़्यादा गंभीर होना इसलिए ज़रूरी है कि गंगा जहाँ जहाँ मैली हो रही है वहाँ उसे
रोका जाए। उम्मीद है ये तस्वीर और ये जो बातचीत है वो देखने के बाद आपके मन में भी गंगा के प्रति सही भाव अब जागृत होगा। अभी तक आपने द प्रेस हिंदी के साथ में जो भी बातचीत देखी है उसके लिए मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। लेकिन साथ ही साथ एक निवेदन ये भी करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग बातचीत और स्टोरीज़ के लिए बने रहें द प्रेस हिंदी के साथ।